आखिर कब तक। मैं अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली में रहती थी। हम 4 बहनें थीं और मैं सबसे बड़ी थी। मैं 12वीं क्लास में थी, पर मेरा एडमिशन हुए कुछ ही समय हुआ था कि मेरे चाचा जी मेरा रिश्ता लेकर आ गए। लड़का सरकारी नौकरी करता था और अच्छा खासा कमा लेता था, इसलिए पापा ने हाँ कर दी। दोनों ही तरफ से तैयारी चलने लगी। जब भी कोई ससुराल से आता तो रोज़ मेरे लिए कभी कुछ लाते। मुझे ये सब देखकर अटपटा सा लगता, सब कुछ बनावट से भरा, एक झूठी हंसी जो मुझे चुभती थी। मैं आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन परिवार के दबाव के चलते मैंने हाँ कर दी। फिर भी मुझे एक डर घेरे रहता कि क्या ये सही है, क्या ये लोग सही हैं। खैर, दिन बीतते गए और शादी का दिन आ गया। परिवार में सभी बहुत खुश थे, लेकिन जिस दिन बारात आई, मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि मेरे ससुराल वाले ऊपर के कमरे में लेन देन की बात कर रहे थे, पर पापा ने तो कहा था अच्छे लोग हैं, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने अपने पापा के साथ जो व्यवहार होते देखा, वो आज तक मैंने कभी नहीं देखा। मैं रोते हुए ये सब देख रही थी। कुछ आधे घंटे बाद वो लोग मेरे कमरे में आए और बात बात में अपने दिए सभी सामान की जानकारी लेने लगे। फिर वो लोग चले गए। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद मैंने अपने पापा को बुलाया और कहा कि आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। पापा ने कहा कि बेटा, बार बार ऐसे रिश्ते नहीं मिलते, फिर इसमें हर्ज ही क्या है, ये तो पहले से चला आ रहा है। पर पापा, इस बात की क्या गारंटी है कि वो फिर कुछ नहीं मांगेंगे। पापा बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए। जैसे तैसे शादी भी निपट गई। मैं भी और लड़कियों की तरह बहुत कुछ सोचकर ससुराल आई, पर वहाँ तो कुछ और ही सीन था। मैं गाड़ी में बैठी रही, बहुत देर हो गई, पर कोई लेने नहीं आया। मैं बहुत घबराई और दुखी होने लगी। पर ये शुरुआत थी। वो जॉइंट फैमिली थी। मेरी सास 2 साल पहले गुजर चुकी थी और पति परिवार की ज़्यादा और मेरी कम सुनते थे। मुझे कोई आज़ादी नहीं मिली। हर रोज़ ताने सुनने को मिलते कि क्या लाई है और तेरी माँ ने क्या सिखाकर भेजा है। जब मैं सुनकर थक गई, तो मैंने अपने पति से कहा कि मेरी गलती क्या है, आप ही कुछ करो। लेकिन मैं इस बात पर अनजान थी कि उन्हें पहले ही समझाकर बिठाया हुआ था। उन्होंने मेरी पूरी बात नहीं सुनी और एक ज़ोरदार चांटा रसीद कर दिया। मैं रोती हुई बाहर चली गई। मुझे नहीं पता था कि ये अब रोज़ होगा। मैं मायके चली गई। मेरा देवर और ननद मुझे बहुत सताने लगी। अभी तक तो पति ही मारपीट करते थे, लेकिन अब सारा परिवार मारपीट करने लगा। पति के सामने कुछ और पति के जाने के बाद कुछ। जब मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने अपने परिवार को ये बातें बताई। पापा ने कहा, समय के साथ सब ठीक हो जाता है, कोई बात नहीं है, ये तो हर घर की कहानी है। एक सप्ताह पता नहीं कैसे बीत गया। हंसी खुशी मैं भूल गई सब कुछ। मैं ये सब सोच ही रही थी, तभी मेरे पति का फ़ोन आया कि मैं लेने आ रहा हूँ। मुझे अपने पति से इतना डर लगने लगा था कि बिना किसी से कुछ कहे मैंने जाने की तैयारी शुरू कर दी। मेरी छोटी बहन ने माँ को जाकर सब बता दिया। माँ ने बिना कुछ पूछे मेरे भेजने की तैयारी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में पति आ गए। उनकी खातिरदारी की गई। मेरे पति चलने के लिए थोड़ी जल्दी जाने की कहने लगे। इतने में मेरे पापा भी आ गए। हमारे जाने की सारी तैयारी हो गई और पापा ने चलते समय हाथ जोड़कर कहा कि मेरी बेटी आपके भरोसे है, इसका ध्यान रखना। इतना सुनते ही मेरे पति का गुस्सा 7वें आसमान पर था। हम जैसे ही घर पहुँचे, उन्होंने मुझे ज़ोर से धकेल दिया। मेरे हाथ चूड़ियों से भरे थे।
जो कांच लगने से लाल खून से लथपथ हो गए। मैं दर्द से तड़प रही थी और वो बाहर वापस निकल गए। मेरी ननद ये सब देख रही थी। पति के जाते ही वो मुझे अनदेखा करके चली गई और कमरे में जाकर देवर को फ़ोन करके बुला लिया। वो दोनों मुझे घसीटते हुए अंदर ले गए। ननद ने मेरा मुंह बंद कर रखा था जो मेरी आवाज़ बाहर ना आ जाए, और देवर ने मुझे बहुत पीटा। उनका इससे भी मन नहीं भरा तो शाम को मेरे पति से शिकायत की कि मैंने चोरी की है। उसने कहा कि हमारे घर में हर चीज़ है, फिर चोरी क्यों? इतना सुनते ही पति ने फिर मुझे पीटा। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है। फिर भी मैं चुप रही, सिर्फ अपना परिवार बचाने के लिए। लेकिन अब नहीं, बहुत हुआ। मैंने पति को धकेल कर अपने से दूर किया और पहली बार जवाब दिया कि पति रक्षक होता है, भक्षक नहीं। मुझे ऐसे इंसान की ज़रूरत नहीं जो मुझे एक वस्तु से ज़्यादा कुछ नहीं समझता। और मैं वहाँ से रोते हुए वापस अपने घर के लिए निकल गई। उस दिन के बाद मैं उस इंसान से नहीं मिली। मैंने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की और आज मैं HR की पोस्ट पर हूँ और अपने माता पिता और बहनों के साथ बहुत खुश हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर ज़रूर करें।